जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे यूपीएस गजट नोटिफिकेशन नया आ चुका है मार्केट में। और आपको बता दें, जो नया गजट आया है ना, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखा किया। जी हाँ दोस्तों, और छोटा मोटा धोखा नहीं है। सरकारी कर्मचारियों ने पीएफआरडीए को, जी हाँ दोस्तों, 17 फरवरी तक क्या क्या नहीं मांगा, क्या क्या सुझाव नहीं दिए, एक भी सुझाव सरकार ने नहीं मानी। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें, खास करके ब्यूरोक्रेट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत है तो वो सरकारी कर्मचारियों से है। और यही कारण है कि आज यूपीएस आ रहा है, कल एनपीएस आया था। जी हाँ दोस्तों, सरकार को जो भी नीतियां बनाकर देता है, यानी सरकारी कर्मचारी का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन धरती पर पैदा लिया ना, तो सरकारी कर्मचारी ही है। जी हाँ दोस्तों, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जो सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिले, वो नहीं चाहते हैं। ये बात अलग है कि वो ओपीएस लेंगे, ये बात अलग है, लेकिन सारे कर्मचारियों को कभी नहीं चाहते कि पेंशन मिले। नाम क्या रखा गया? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अंदर में पूरा डिटेल आप उसका पढ़ेंगे, आपको उसमें पेंशन जिक्र नहीं किया गया, उसमें आपको लिखेगा पे आउट। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पे बता दें कि कोर्ट केस भी हो सकती है। आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम को पे आउट कैसे कर सकते हैं? आज पे आउट कर रहे हैं, कल आप उसे बाहर भी कर दीजिएगा, तो पेंशन के लिए तो कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक आदमी जा सकता है, पे आउट के लिए कहाँ जाएगा? कोई नियमावली नहीं है, कोई नियमावली नहीं है। सोचिए, तो सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखा, सबसे बड़ा धोखा यूपीएस। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि आप अगर लंबी नौकरी करते हैं तो कभी ना ले यूपीएस। बहुत सारे कर्मचारी हैं जो यूपीएस कर रहे हैं अभी भी। और जब आपको बता दें, 3 महीना के लिए खोला जा रहा, 3 महीना के लिए शटल खोला जा रहा, 1 अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक का डेट है यूपीएस चूज करने का। यानी 90 दिन का वक्त सरकार ने आपको दिया यूपीएस चूज करने के लिए। उसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। आपको पता है 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होने जा रहा है, और 1 अप्रैल से ही 90 दिन तक आप यूपीएस चूज कर सकते हैं। सरकार बलजबरी आपको यूपीएस दे रही है। सरकारी कर्मचारी नहीं चाहता कि हमें यूपीएस मिले, वो पुरानी पेंशन की मांग कर रहा, आज से नहीं, 20 बरस से, 21 बरस से। और सरकार, आप देख लीजिए, यूपीएस गजट आया है और सिर्फ इसलिए आ रहा है, एक नियमावली, एक प्रोसीजर बनाया जा रहा है ताकि आप लोग, जो एनपीएस से कुछ लोग हैं जो पैसा निकाल लिए ना, वो पैसा जमा करके पेंशन यूपीएस के तहत लें। तो यूपीएस उन भाइयों के लिए थोड़ा सा फायदा साबित होगा जो रिटायर हो चुके हैं एनपीएस में, जिनका कॉर्पस बहुत कम है। तो यूपीएस, वो जो रिटायर हो चुके हैं, वो चाहे तो चूज कर सकते हैं, उनको थोड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन फायदा कब होगा? जो एनपीएस में पैसा आपने 60% निकाले हैं, उसमें कुछ अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा, तभी जाके पेंशन देगा सरकार। और जिनका लंबा उम्र है वो कभी भी यूपीएस ना ले। ये यूपीएस भी एक तरह से जुमला है, जुमला। आप सोच लीजिए, इसके अंदर तह तक जाएं, इसके तक गहराइयों तक जाएं, आपको पता चलेगा यूपीएस भी बहुत बड़ा जुमला है। एश्योर पेंशन की गारंटी लेता है, वो 12 महीने का एवरेज करके दिया जाएगा। 50% पेंशन, 25 साल नौकरी करेंगे तब। डिमांड था कि 25 साल को 20 साल कर दिया जाए, सरकार ने एक नहीं मानी, 25 साल ही रहने दिया। आपका कंट्रीब्यूशन 10% वापस कर दिया जाए, उसका बात भी सरकार ने नहीं मानी। ज्यों का त्यों यूपीएस अटका हुआ है, पड़ा हुआ है। वीआरएस के समय, बलजबड़िया वीआरएस हो या सरकार वीआरएस दे या आप खुद वीआरएस लें, उसी समय से पेंशन दिया जाए, सरकार एक नहीं मानी। यानी कह सकते हैं कि पीएफआरडीए आपको उल्लू बना रहा था। अगर इतना ही उल्लू बनाना था तो लोगों से टर्म ऑफ रेफरेंस क्यों मांगा गया? इतना ही उल्लू बनाना था, बेवकूफ़ बनाना था सरकारी कर्मचारियों को, तो राय क्यों मांगा गया? क्या जरूरत पड़ी थी कि राय मांगा गया सरकारी कर्मचारियों से?
ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये धरती जब तक रहेगी, जब तक ये सवाल रहेगा कि सरकारी कर्मचारी का असली दुश्मन सरकारी कर्मचारी ही है। वो ब्यूरोक्रेट्स है, वो तो मलाई खा रहा है, उसके पास तो अकूर संपत्ति है और पुरानी पेंशन भी लेगा। और जो कर्मचारी हैं उनके लिए यूपीएस का झुंझुना थमा रहा है, एनपीएस का झुंझुना थमा रहा है। सरकार तो चाहती है कि पेंशन ना दे, और उसके लिए नीतियां कौन बना कर दे रहा है? कैबिनेट सेक्रेटरी बना कर दे रहा है। और कैबिनेट सेक्रेटरी इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार है, चाहे तो पेंशन सेक्रेटरी हो, चाहे जो भी सेक्रेटरी हो। सरकारी कर्मचारियों के लिए मौत का कुआं लेकर आया है यूपीएस। क्या आप इसमें फंसोगे तो मरोगे। यूपीएस में 2-4 बातें सरकारी कर्मचारी मांग रहा था, ज़्यादा नहीं मांग रहा था आपसे, 2-4 बातें ही मांग रहा था। 3 प्रमुख मांग थी। 10% उसका अपना वाला पैसा तो दे दो। जब उस पर आप इनकम टैक्स लेते हो तो किस हक से उस पैसा को रखते हो? और 25 साल पैरामिलिट्री भाई फोर्सेस इतनी हार्ड जॉब करते हैं, 20 साल 22 साल में वो रिटायर हो जाते हैं या फिर वीआरएस ले लेते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा मरणासन तैयार कर रही है सरकार। 25 साल को 20 साल करने की बात थी, यूपीएस गजट में क्यों नहीं किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। 10% वापसी का मुद्दा क्यों नहीं किया गया यूपीएस में? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। जिस समय से वीआरएस बजरिया वीआरएस लिया जाए उसी समय से पेंशन क्यों नहीं दिया गया यूपीएस में? यह सबसे बड़ा सवाल है। और ये धरती जब तक रहेगी ये सवाल पूछता रहेगा सरकारी कर्मचारी, चाहे कोई भी सरकार आए, ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हक की मांग है, हक की लड़ाई है। ये सरकार से मांगता रहेगा सरकारी कर्मचारी, चाहे आप यूपीएस लेकर आओ या फिर कोई भी पेंशन लेकर आओ। आप ये 3 चीजें आपको देनी पड़ेगी। कैबिनेट सेक्रेटरी आप भी सुन लीजिए, आप चाह कर भी इसे आप रोक नहीं सकते हैं। आप सबको कत्ल करवा दीजिए, तलवार के धार से कत्ल करवा दीजिए, तब आपको संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन सरकारी कर्मचारी ये 3 मांग लेकर अड़ा रहेगा और जिंदगी भर मांगेगा आपसे। आप चाहते हैं कि यूपीएस कोई चूज कर लेगा और सोशल मीडिया पर या अपना बात नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र है, ये बोलेगा। आप कितना तरह के नियम लगा दो, इसको जेल में बंद कर दो, ठूस दो, फिर भी बोलेगा और ओपीएस का मांग करेगा और जिंदगी भर पुरानी पेंशन की मांग करेगा। ये उसका हक है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है उसका हक है। आप किस अधिकार से उसका हक छीनते हो? सरकारी कर्मचारी पूरे देश का नाज है, ताज है, और उसका पेंशन उसका सर का ताज है, आप उसे छीन लिया गया है। इसीलिए कहते हैं कि अब बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश में प्रदर्शन होगा, हर जगह बैनर पोस्टर आग लगाए जाएंगे। जिस तरह से कर्मचारियों को सरकार ठगा जा रहा है, सरकार ठग रही है, वो सरकारी कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए लगातार विजय बंधु गलत नहीं बोलते, लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एमपी एमएलए को सबको ओपीएस ज्ञापन दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तक को ओपीएस ज्ञापन जा रहा है। ये बात प्राइम मिनिस्टर को भी पता है। और आने वाला समय में और भी एजिटेशन बढ़ेगा। ये रुकने वाला नहीं है, ये थमने वाला नहीं है। ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। अब कब तक रोकोगे इन्हें? कितना तरह के नियम लगाओगे, बेड़ी बांधोगे, जेल में भर देना सबको, लेकिन ये पुरानी पेंशन की मांग करता रहेगा कर्मचारी मरते दम तक। और आज तुम हो, कल तुम नहीं रहोगे, ये बात भी जान लो। जो लोग भी यूपीएस लागू कर रहे हो, आज हो कल नहीं रहोगे। ये तख्त तो ताज जिंदगी भर के लिए नहीं मिलती है, किराए के मकान में आए हो। इसलिए सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर दो।
पहले भी दिया जाता था। जब हमारा देश गरीब था उस समय भी पेंशन देती थी सरकार। और आज क्या हो गया है, ये सोचने वाला विषय है। और सभी सरकारी कर्मचारियों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग अपना जगह पर रहकर बाइकआउट यूपीएस लगातार अपने फेसबुक के माध्यम से दर्शाते रहिए, यूट्यूब के माध्यम से दर्शाते रहिए। सरकार के कानों तक लगातार ये बात जाती रहनी चाहिए। और जो लोग भी यूपीएस बनाए हैं उनके कानों तक लगातार ओपीएस होते रहना चाहिए, ताकि उनको भी समझ में आए कि हम जो नियम बनाए हैं वो कोरा कागज साबित होगा, उसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि सभी कर्मचारियों को ये बात पता चल सके। यूपीएस गजट, बाइकआउट यूपीएस, बाइकआउट एनपीएस, ओनली ओपीएस, ओनली ओपीएस, ओनली ओपीएस। और एक बार नहीं, हम अपने चैनल पर ओपीएस की आवाज़ द रियल फैक्ट को कहना चाहते हैं। ओपीएस ओपीएस ओपीएस, ओनली ओपीएस लागू करना होगा सरकार को।